नमस्ते, सत्य योगा स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अधिकांश चीज़ें जो हमें परेशान करती है वे तुच्छ व काल्पनिक होता है। जब हम अपने प्रियजनों से चिढ़ जाते हैं तो उनकी सराहना करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसी कारण मैं आपकी झुँझलाहट को नियंत्रित करने के लिए पेरेंटो सिद्धांत का उपयोग करने की सलाह दूँगा। सबसे पहले यह बात पता करें कि आप नाराज़ क्यों हैं। अक्सर कारणों का उस व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं होता है। बहुत कम लेना-देना ही होता है, जिसकी हरकतें हमें परेशान करती है। हमारी अधिकांश चिड़चिड़ाहट, हमारी परेशानी तत्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। यदि आप पहले से अधिक तनाव में हैं, तो उस व्यक्ति को दोष देने से पहले 2 मिनट रुकें, थोड़ा सोचें कि आप उससे नाराज़ क्यों हैं। दूसरा, यह पहचानें कि 80% चीज़ें जो हमें परेशान करती है, वे महत्वहीन होती है। उनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है, फिर भी हम उनको पकड़े रहते हैं। वे छोटी चीज़ें जिनका कोई महत्व नहीं है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। उदाहरण के लिए सिंक में बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है, आप देख के परेशान हो कि इतना सारा बर्तन कैसे साफ होगा, क्या होगा? जितना समय आप सोचने में लगा रहे हो, उतने से कम समय में आप उस बर्तन को धो के आगे बढ़ सकते हो। समस्याओं को पालने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, बल्कि ज़रूरी होता है कि समस्याएँ आई तो जितना भी आपका बुद्धि विवेक लगा के उस समस्याओं का समाधान ढूँढें। अरे होगा क्या? जीवन में आप ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ोगे कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा रहोगे तो ज़ीरो से ऊपर ही तो रहोगे। जब ये हकीकत है तो फिर आप डरते क्यों हो? समस्याओं से लड़ते क्यों नहीं हो? यह समझने की कोशिश करिए कि आपकी जो समस्या है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके द्वारा नासमझी में, लापरवाही में उत्पन्न की गई है और वही आपको दुःख दे रही है और आप उस दुःख का, उस समस्याओं का ज़िम्मेदार आप दूसरे को, अपने सगे-संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त मित्र पे थोप देते हो, आरोप लगाते हो कि उसकी वजह से ये काम बिगड़ गया। उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन में 80% समस्याएँ ऐसी होती है जो बेकार होती है। 80% उलझनें जो होती है बिना मतलब की होती है। उसका हमारे जीवन से, हमारी समस्याओं से कोई लेना-देना होता ही नहीं है। 20% समस्याएँ ही ऐसी होती है। 20% कारण ही ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए कारगर होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन हम 20% जो हमारे काम का है उसको हम नहीं अपना के, जो हमारे काम का नहीं है उसको हम पकड़ के रखते हैं। और वही पकड़ने से हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आपको ऐसा धैर्य के साथ सोचना होगा, जिस तरह से रात के बाद सुबह होती है, दुःख के बाद सुख होता है, उसी तरह से आज आपके साथ ये समस्या है, तो भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, क्योंकि उन्होंने जब आपको समस्या दिया है तो उसका समाधान भी आपको ही दिया होगा। उस समस्या यदि समस्या आपको मिली है तो उसका समाधान आपके पड़ोसी को नहीं दिया होगा। तो आप थोड़ा धैर्य से इस भरोसा के साथ रहिए कि आज समस्या आई है, आज मेरे साथ दुःख है, मेरी परिस्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखा जाए, इसका सूझ-बूझ के साथ स्वविवेक से सामना किया जाए तो ये समस्या टल जाएगी, हमारा दुःख भी टल जाएगा और अगला जो पल होगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जीवन में भरोसा करना सीखो, जीवन में धैर्य करना सीखो। जिसके जीवन में धैर्य और भरोसा आ गया, उसका जीवन बहुत सरल हो जाता है। नमस्ते।